हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड ये है हमारा 5th लेक्चर ऑन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, डिटेल में डिस्कस किया था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो लेक्चर देख भी लिया होगा। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बट इस लेक्चर के बाद कोशिश करिएगा कि वो वीडियो भी जरूर देख ले। देखिए, क्योंकि अगर हम सीक्वेंस में पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें वो जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर होता है। ठीक, तो चलिए फिर देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि यूटिलिटी होती क्या है। ये आपके लिए एक नया टर्म होगा, यूटिलिटी। ठीक है, क्योंकि हमें यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ना है ना। तो पहले हमारा यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी को मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके दो अप्रोचेज है, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। तो दोनों अप्रोचेस समझेंगे, किसने दिया है वो सब समझेंगे। फिर इसके बाद टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको हम ग्राफ से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ बताऊंगी, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो आगे चल के कुछ दूसरे लॉज में भी ये यूज होगा। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के कुछ लॉज में यूज होने वाला है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ डीएमयू यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि स्टडी करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ये हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम दो केसेस में डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस, दूसरा क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। तो ये दोनों ही केसेस हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा कंटेंट है जो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, राइट। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि इस लेक्चर के बाद मेरे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट भी जरूर चेक करिएगा। मैंने आपके लिए अपने चैनल पे आज की तारीख यानी नवंबर 2021 तक 250 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम अपलोड किए हैं और बहुत सारे वीडियोस पाइपलाइन में भी हैं। तो जरूर इनका फायदा उठाइए और इन वीडियो लेक्चर्स की मदद से खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए। और अगर वीडियो यूजफुल लगे आपने कुछ नॉलेज गेन की है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम, बहुत एफर्ट लगता है। सो कीप सपोर्टिंग माय चैनल, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। यूटिलिटी, सबसे पहले तो ये जो टर्म है यूटिलिटी, ये क्या होता है। तो यूटिलिटी एक टाइप का सेटिस्फैक्शन है जो कंज्यूमर डिराइव करता है जब वो कमोडिटी को कंज्यूम करता है। ठीक है, जब कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो जो भी उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो सेटिस्फैक्शन वो डिराइव करता है ना, इसी को कहते हैं यूटिलिटी। ठीक, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, यूटिलिटी इज द पावर ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का जो पावर है जिसके थ्रू वो किसी भी कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करता है ना, इसी को कहते हैं यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी। ये है उस कमोडिटी की यूटिलिटी, द सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, सेटिस्फाइंग पावर जो होता है किसी भी कमोडिटी का, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक, जैसे सपोज करिए हम कोई चॉकलेट खाते हैं, ठीक है, चॉकलेट कंज्यूम करते हैं, तो वी गेट सम सेटिस्फैक्शन, हमें कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। तो यही सेटिस्फैक्शन क्या है, दिस इज यूटिलिटी, यही होती है यूटिलिटी। ठीक, अब यूटिलिटी को मेजर कैसे किया जाए। तो दो अप्रोचेस हैं यूटिलिटी को मेजर करने के। ठीक है, मेजर करने के दो अप्रोचेस हैं, पहला है कार्डिनल मेजरमेंट अप्रोच, दूसरा है ऑर्डिनल मेजरमेंट अप्रोच। ठीक, ये क्या होता है बताती हूँ। अल्फ्रेड मार्शल, एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड मार्शल, उनका क्या कहना था कि जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन हम डिराइव करते हैं जब हम कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, तो जो भी सेटिस्फैक्शन मिलता है, वी कैन मेजर दैट सेटिस्फैक्शन इन टर्म ऑफ कार्डिनल नंबर। जो कार्डिनल नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 कार्डिनल नंबर है, तो इसमें हम उस सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने, जो अल्फ्रेड मार्शल जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि जो यूनिट हम मेजर करते हैं, जो यूनिट हम यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द यूटिलिटी इज यूटिल्स। इन्होंने एक यूनिट बनाई थी यूटिल्स। यूटिल्स एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिससे हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं।
ठीक है। यूनिट मतलब तो समझ रहे हैं ना, जैसे वेट को मेजर करना है तो किलोग्राम, ग्राम होता है, ठीक है। लिक्विड के लिए लीटर, मिलीलीटर, ठीक है। तो ऐसे ही जो यूटिलिटी है उसको मेजर करने के लिए इन्होंने जो यूनिट बनाई थी उसका इन्होंने नाम दिया था यूटिल्स। और इन्होंने कहा था कि जो यूटिलिटी, जो सेटिस्फैक्शन हम डिराइव करते हैं, कंज्यूम कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, तो जो यूटिलिटी हम डिराइव करते हैं उसको हम नंबर्स के टर्म, 1 यूटिल, 2 यूटिल, ऐसे कई नंबर के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमने कोई चॉकलेट कंज्यूम की, ठीक है। तो जो भी सेटिस्फैक्शन हमें डिराइव हो रहा है उस चॉकलेट को कंज्यूम करने से, उसको हम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमें 2 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 3 यूटिल का मिल रहा है या 4 यूटिल का मिल रहा है। तो यही है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक। अब दूसरा अप्रोच क्या है? ऑर्डिनल मेजरमेंट। ऑर्डिनल मेजरमेंट अप्रोच इज गिवन बाय हिग्स, ये हिग्स ने दिया था। इनका ये कहना था कि जो भी सेटिस्फैक्शन में मिलता है किसी कमोडिटी को डिराइव करने से, उसको हम नंबर के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, उसको हम ये रैंक कर सकते हैं। उसको हम ये बता सकते हैं कि हाई सेटिस्फैक्शन है कि लो सेटिस्फैक्शन है, तो हम इसको रैंक कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट मेजर देम इन टर्म्स ऑफ नंबर। हम नंबर के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। तो इन्होंने कहा था कि यूटिल जो यूनिट है हम उस फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। ठीक है। तो जो हिग्स साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि सपोज करिए आप चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हैं और चिप्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि चॉकलेट इज गिविंग मोर सेटिस्फैक्शन देन चिप्स। ठीक है। तो आप रैंक कर सकते हैं, दो प्रोडक्ट है तो आप इनको रैंक कर सकते हैं कि किससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, किससे कम मिल रहा है। बट यू कैन नॉट गिव देम नंबर, आप उन्हें नंबर नहीं दे सकते। ठीक है। तो यही था ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑर्डिनल मेजरमेंट एंड कार्डिनल। ऑर्डिनल मतलब नंबर, ऑर्डिनल नंबर के फॉर्म में, जबकि कार्डिनल कहता है हम इन्हें रैंक कर सकते हैं, हाई लो। ठीक। ऑर्डिनल किसने दिया था? ऑर्डिनल इज गिवन बाय हिग्स। साइंटिस्ट का नाम भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि एमसीक्यूज में साइंटिस्ट का नाम बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट के नाम। तो ऑर्डिनल इज गिवन बाय हिग्स एंड कार्डिनल इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो ये होता क्या है? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जब हम स्टडी करते हैं इस अजम्पशन पे कि जो यूटिलिटी है, इट इज, वी कैन मेजर द यूटिलिटी यूजिंग कार्डिनल अप्रोच। जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टडी करते हैं इस अजम्पशन के साथ कि जो यूटिलिटी है उसको हम मतलब उसको हम कार्डिनल अप्रोच से मेजर कर सकते हैं, जब इस एजम्पशन के साथ, इस अप्रोच के साथ जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टडी करते हैं, तो उसी को कहा जाता है यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है। इसी को कहा जाता है यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टडी यूजिंग द assumption दैट कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जब हम स्टडी करते हैं इस assumption के साथ कि यूटिलिटी का क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट है, ऑर्डिनल नहीं, कार्डिनल। कार्डिनल मतलब 1 2 3 नंबर के फॉर्म में हम यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब इस assumption के साथ हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक। बट आप ये सोच रहे होंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, तो चलिए आपको पहले बता देती हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक स्टेट है या कह लीजिए एक सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये एक स्टेट है, एक सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। यानी कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम के साथ जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ड्रॉ करता है उस स्टेट को कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है। और कंज्यूमर की कोई टेंडेंसी नहीं है टू मेक एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर की कोई टेंडेंसी नहीं है कि जो भी अपनी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, अपनी एग्जिस्टिंग जो उसकी टेंडेंसी है उसमें कोई चेंज करे। ठीक है। जिस स्टेट में, जिस जिस सिचुएशन में कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, अपनी गिवन इनकम को कंज्यूमर इस तरीके से खर्चा करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, तो उस स्टेट को कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कि कंज्यूमर एक स्टेबल स्टेट, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है। और उसको कोई ऐसा मन नहीं है कि अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट को वो चेंज करे। तो वो क्या होता है? वो होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। टोटल यूटिलिटी क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है, सम टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटी, यानी सम टोटल ऑफ यूटिलिटी जो कंज्यूमर डिराइव करता है जब वो सारे यूनिट्स, कमोडिटी के सारे यूनिट कंज्यूम कर ले।
ठीक है, जितनी भी चॉकलेट्स है आपने सारी कंज्यूम कर ली, तो टोटल यूटिलिटी जो आपको मिली, आपने 5 चॉकलेट थी, 5 चॉकलेट पाँचों की पाँचों जब कंज्यूम कर ली, तो जो 5 चॉकलेट की टोटल यूटिलिटी, पूरी यूटिलिटी जो आपको मिली है, दैट इज जो सम टोटल यूटिलिटी मिली है, वो क्या है, टोटल, उसी को कहते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक, देखिए लिखा है सम टोटल ऑफ यूटिलिटी, जो डिराइव करते हैं जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है सारे यूनिट्स कमोडिटी के, तो उसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कंज्यूमर है, उसे 2 यूनिट्स चॉकलेट की कंज्यूम करनी है। ठीक है, जब उसने पहली यूनिट कंज्यूम की, तो उसको कितना मिला सेटिस्फैक्शन, 5 यूटिल्स का। जब उसने दूसरी चॉकलेट कंज्यूम की, तो उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 4 यूटिल्स का। ठीक है, तो अगर टोटल यूटिलिटी की बात करें तो कितनी टोटल यूटिलिटी मिली, 5 यूटिल पहली चॉकलेट खाने पे, 4 यूटिल दूसरी चॉकलेट खाने पे, तो टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 9 यूटिल्स। ठीक, तो दिस इज टोटल यूटिलिटी, यानी सम टोटल ऑफ यूटिलिटी, यानी सारी जितनी भी कमोडिटी थी, जितनी भी यूनिट्स हमें दी गई थी, वो सारी हमने कंज्यूम कर ली। उसके बाद जो टोटल यूटिलिटी डिराइव हुई, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, हमने मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, तो बस कुछ मिलता जुलता वही है, मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए मार्जिन मतलब होता है 1, एक। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एडिशनल यूटिलिटी जो डिराइव करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव ऑन अकाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, यानी कंज्यूमर ने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम की, ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की, तो उसको जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है ना, जो एक एडिशनल यूटिलिटी डिराइव हो रही है ना, उसी को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिन मतलब 1, यानी एक एडिशनल यूनिट डिराइव करने से एक जो एडिशनल यूटिलिटी वो डिराइव करता है, उसी को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक कंज्यूमर है, उसने 10th चॉकलेट जब कंज्यूम की, तो उसको कितनी यूटिलिटी मिली, उसको 150 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक, फिर उसने जब 11th चॉकलेट कंज्यूम की, तो उसको कितने यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, उसे 155 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, तो अगर पूछा जाए मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो एडिशनल यूटिलिटी उसे डिराइव उसने की है, उसी को कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, एक एडिशनल यूनिट उसने डिराइव की, एक एडिशनल यूनिट उसने कंज्यूम की, उसने 10 से 11 एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम की, तो एडिशनल जो सेटिस्फैक्शन, एडिशनल जो यूटिलिटी वो डिराइव करता है, उसी को कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो समझ में आ गया मार्जिनल यूटिलिटी, यानी इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी क्या है बताइए, उसने 10 से 11 चॉकलेट कंज्यूम की, तो एडिशनल यूटिलिटी वो कितनी डिराइव किया, 5 यूनिट डिराइव किया ना, इसमें कितना है 150, इसमें कितना है 155, तो एडिशनल यूटिलिटी उसने कितनी डिराइव की, 5 यूटिल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 5 यूटिल्स। इसका फॉर्मूला क्या है, TUN माइनस TUN-1। ठीक है, समझ में आया, TN मतलब नंबर ऑफ यूनिट जो कंज्यूम की जा रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी है TUN माइनस TUN-1, यानी TU11 माइनस TU10 किया यहाँ पे, तो 155 माइनस 150 आ गया 5 यूटिल्स, तो दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, अब मैं आपको जरा एग्जांपल के साथ बताती हूँ। सपोज करिए एक कंज्यूमर है, वो कंज्यूम कर रहा है कॉमोडिटी एक्स। ठीक है, एक कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, 2 कॉमोडिटी कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, 5 कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा है। तो जो टोटल यूटिलिटी उसे मिल रही है, एक कॉमोडिटी कंज्यूम करने पे 50 मिल रही है, 2 करने पे 90 मिल रही है, 3 करने पे 120, 4 पे 140, 5 कॉमोडिटी कंज्यूम करने पे 150 मिल रही है। ठीक, अब अगर पूछा जाए मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो मार्जिनल यूटिलिटी तो अभी मैंने बताया ना क्या होता है, TUN माइनस TU, लिख नहीं पा रही, TUN-1, यही होता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर कंज्यूमर पहली यूनिट जब कंज्यूम करता है, तो TU1 माइनस TU0, ठीक है, यानी 50 माइनस 0, तो कितना हुआ मार्जिनल यूटिलिटी, 50 हुआ। ठीक है, 50 उसमें से 0 माइनस किया है। ठीक है, अगर दूसरा केस ले, यहाँ पे जब उसने 2 यूनिट कंज्यूम की, सेकेंड यूनिट कंज्यूम की, तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, 90 माइनस 50, क्योंकि TU2 माइनस TU1, ठीक है, तो 90 माइनस 50 तो कितना आएगा 40। जब थर्ड यूनिट कंज्यूम की, तो कितनी मार्जिनल यूटिलिटी होगी, 120 माइनस 90 यानी 30। जब उसने चौथी यूनिट कंज्यूम की, तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, 140 माइनस 120 यानी 20।
जब उसने 5वीं कंज्यूम की तो क्या होगा, 150 माइनस 140 यानी 10। तो ये आ गया मार्जिनल यूटिलिटी। अब जरा इनको ग्राफ पे हम प्लॉट करें, ये बन गई टेबल, अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो देखिए ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी हमने प्लॉट किया है, और वाई एक्सिस जो ये एक्सिस है वाई एक्सिस, इस पे हमने टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को प्लॉट किया है। हमने 25 का गैप लिया है, ठीक है, स्केल में। तो चलिए इसको एक बार प्लॉट करते हैं। सबसे पहला, जब कंज्यूमर ने 1 यूनिट कंज्यूम की, ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी कितनी है 50, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 50, देखिए टेबल में, ठीक। जब कंज्यूमर ने सेकेंड यूनिट कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी कितनी है 90, ठीक है, सेकेंड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी है 90 और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है टेबल में देखिए 40, ठीक। फिर कंज्यूमर ने जब तीसरी यूनिट कंज्यूम की, टोटल यूटिलिटी कितनी है बताइए 120 और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 30, ठीक। फिर कंज्यूमर ने जब फोर्थ यूनिट कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी है 140 और मार्जिनल यूटिलिटी है 20, ठीक। जब कंज्यूमर ने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी कितनी है 150 और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 10, ठीक है। तो हमने मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे प्लॉट कर ली और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी प्लॉट कर ली। अब जरा इस कर्व, ये जो पॉइंट्स है इनको जब हम ज्वाइन करेंगे, ये देखिए मैंने ज्वाइन किया हुआ है, जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कुछ कर्व आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ कर्व आएगा जब इसको ज्वाइन करेंगे। तो इस कर्व को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि एज द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ाते जा रहे हैं टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, घटती जाती है। इसका मतलब क्या है, जब हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है, कम होती जाती है, ठीक। चलिए, अभी तो मैंने आपको इसको एक ही ग्राफ में दोनों ही कर्व मैंने ड्रॉ किए थे, अब मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाती हूँ कि क्या रिलेशनशिप है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए तो ये ग्राफ तो आपको बनाना ही है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं टेबल बनाती हूँ। क्वांटिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपने बनाया। क्वांटिटी जो हम यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके किया। टोटल यूटिलिटी जो डिराइव किया जा रहा है, 0 यूनिट पे 0 यूटिलिटी मिल रही है, 1 यूनिट पे 10 मिल रही है, जब 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो 18 मिल रही है, 3 पे 24, 4 पे 28, 5 पे 28 और 6 पे 26, ठीक। टोटल यूटिलिटी हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी आप निकाल लेंगे ना, क्या फॉर्मूला है, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, ठीक, ये है मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी 10 माइनस 0 यानी 10, 2 यूनिट कर रहे हैं तो 18 माइनस 10, फिर 24 माइनस 18, 28 माइनस 24, फिर 28 माइनस 28 0, फिर 26 माइनस 28, ठीक। तो ये क्या हो गई, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमने मार्जिनल यूटिलिटी निकाल ली, कितना आया 10 8 6 4 फिर 0 फिर -2, ये आ गई मार्जिनल यूटिलिटी। तो चलिए अब इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, पहला ग्राफ जो है ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है और ये मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे कमोडिटी प्लॉट की गई है और वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी प्लॉट किया गया है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी है, 3 3 का गैप दिया है स्केल में, ठीक है। तो चलिए अब इसे प्लॉट करते हैं। 0 पे 0 है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी का ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। 0 पे 0 है, 1 पे 10 है, 2 पे 18 है, देखिए 2 पे 18 है ना, 2 पे 18 है, 3 पे 24 है, 3 पे 24 है, 4 पे 28 है, 5 पे 28 है, 6 पे 26 है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट मिल गए। अब इनको आप ज्वाइन कर देंगे, ये देखिए मैंने पहले से बनाया हुआ है, आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको टोटल यूटिलिटी का कर्व मिल जाएगा, ठीक। अब चलिए मार्जिनल यूटिलिटी का बना लेते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी पे क्या है 1 पे 10, 0 पे डिफाइन नहीं है, 1 पे 10, 1 पे आ गया 10, 2 पे 18, ठीक है, 3 पे 6, ठीक है, टेबल में देखिए 4 पे 4, ठीक है, 5 पे 0, 5 पे 0 हो गया और 6 पे क्या हो गया -2, ठीक है। तो ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए तो आपको पूरा कर्व मिल जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज द ग्राफ ऑफ टोटल यूटिलिटी, ठीक है। आप देख रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 0 हो रहा है,
ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है ना, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, यानी इस पॉइंट पे सैचुरेशन हो गया, अब कोई एडिशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा जब एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ सैटिटी भी कहते हैं। ठीक है, जिसपे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। ठीक, तो ये दोनों ग्राफ तो आपका बन गया। अब इस ग्राफ को देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस ग्राफ को देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और बताइए क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहला पॉइंट, ये यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, ये 4 पॉइंट इस ग्राफ से समझ में आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती जाती है। ये जो टोटल यूटिलिटी है ये इंक्रीज करती जाती है जब तक मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। मार्जिनल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव रहती है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है। देखिए, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। ठीक, पहला इन्फरेंस। दूसरा क्या है? टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम उस पॉइंट पे होती है जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, टोटल यूटिलिटी उस पॉइंट पे मैक्सिमम होती है जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। इस पॉइंट को यहाँ पे एक्सटेंड अगर आप कर दें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है। और ये कौन सी यूनिट है? 5 यूनिट, यानी कंज्यूमर जब 5 यूनिट कंज्यूम करता है तो उस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है। ठीक, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। टोटल यूटिलिटी जो होती है घटना शुरू हो जाती है जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होती है। ये देखिए यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव है। जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी घटना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है डिक्रीजिंग एमयू। यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये घटती जा रही है, डिक्रीज कर रही है। ये क्या शो करती है? ये शो करती है कि टोटल यूटिलिटी यहाँ बढ़ तो रही है बट इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। ये इंक्रीज हो रहा है लेकिन एक घटते हुए रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये शो करता है। ठीक है, तो ये 4 इन्फरेंस हैं जो इस ग्राफ्स को देख के हमें समझ में आते हैं। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अगर रिलेशनशिप पूछा जाए तो आप इस तरह से टेबल बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे और ये इन्फरेंस है जो आप लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये एक मैंने डिटेल में यहाँ पे वही जो इन्फरेंस है वो लिखे हैं। एक और पॉइंट जोड़ा है कि टोटल यूटिलिटी होती क्या है? इट इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन होता है टोटल यूटिलिटी। और टीयू इंक्रीज कब तक करता जाता है? जब तक एमयू पॉजिटिव होता है। और एमयू जीरो हो जाएगा तो क्या होता है? चलिए रिवाइज कर लेते हैं। एमयू जीरो तो उस पॉइंट पे टीयू मैक्सिमम। ठीक है, और एमयू जब निगेटिव होता है तो टीयू घटना शुरू हो जाता है। और डिक्रीजिंग एमयू क्या शो करता है? कि टीयू इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो ये 5 कॉन्सेप्ट है, ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, 5 रिलेशनशिप हैं टीयू और एमयू के बीच में। टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी, एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ डीएमयू। डीएमयू मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका लॉ। ठीक, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, खैर ये नाम से ही समझ में आ रहा है। देखिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी ये वो लॉ है जो ये शायद शो करता है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी। जब हम एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो जो एडिशनल यूटिलिटी हमें मिलती है तो वो क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये लॉ ये कहता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जा रही है? डिमिनिश। डिमिनिश मतलब घटती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। ये लॉ ये बताता है। क्या लॉ है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? डिमिनिश होती जाती है, घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, चलिए डिटेल में बताती हूँ। ये नाम से, ये तो चीज हमें नाम से समझ में आ गया कि मार्जिनल यूटिलिटी कुछ घटती जा रही है। ठीक है, बट कब घटती जा रही है? तो इसकी कुछ कंडीशंस है वो आपको बता रही हूँ। तो डीएमयू लॉ, ये जो डीएमयू लॉ है ये क्या कहता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करता जाता है ऑन कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे कंज्यूम करता जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी जो डिराइव करता है हर एक एडिशनल यूनिट खाने से, तो कंज्यूम करने से, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है इट इज डिक्लाइनिंग, वो घटती जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आई? फिर से बताऊं,
देखिए ये क्या कहता है लॉ, कि जैसे जैसे कंज्यूमर मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम करता जाता है, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी वो डिराइव करता है ना एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से, इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, वो घटता जाता है। और ये नेचुरल भी तो है, ऐसे ही होता है ना, हम पहली चॉकलेट खाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, दूसरी चॉकलेट खाते हैं थोड़ा सा कम मिलता है, तीसरी खाते हैं और थोड़ा सा कम मिलता है, चौथी खाते हैं और थोड़ा सा कम मिलता है, अगर छोटी छोटी चॉकलेट की बात कर रही हो, बट एक लिमिट के बाद आप नहीं खा सकते, ठीक है। तो और उसमें भी आप सारी चॉकलेट्स नहीं खा सकते, अगर कोई लाइट मतलब जिसका शुगर लेवल कम हो वो तो फिर भी खाया जा सकता है, बाकी हेवी चॉकलेट्स नहीं खा सकते। तो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो क्या है, घटती जा रही है, और ये नेचुरल है, ठीक है। आप इसको देख भी सकते हैं कि ये नॉर्मल लाइफ में भी होता है, तो इसीलिए इसको कहा गया है फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये इसको लॉ ऑफ डीएमयू को फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहा जाता है, ठीक। ये क्या कहता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती जाती है, कम होती जाती है विद एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। जब एडिशनल यूनिट हम कंज्यूम करते जाते हैं तो यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती जाती है। अच्छा, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है, जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ रही है। जो टोटल यूटिलिटी है वो एक लिमिट तक बढ़ती है फिर डिक्लाइन होती है, बट मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ ऐसे अभी बताया था ना, मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। तो दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इस लॉ में दो एजम्पशन है, ठीक है। पहला एजम्पशन क्या है, पहला एजम्पशन ये है कि ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कंज्यूम, यानी जो कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि चॉकलेट का केवल एक छोटा सा टुकड़ा आप खा रहे हैं, ठीक है, और आप कह रहे हैं हमारी तो यूटिलिटी डिक्रीज नहीं हो रही, ठीक है। एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। आप एक कप चाय पी रहे, मतलब अगर चाय की बात हो रही है तो एक कप चाय इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। ऐसा नहीं होगा एक चम्मच चाय पी आपने, ठीक है। तो ओनली ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी शुड बी कंज्यूम, तभी ये लॉ वर्क करता है। और दूसरा क्या है, कंजप्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, लगातार आप कंज्यूम कर रहे हो वो कमोडिटी। ऐसा ना हो कि एक कमोडिटी आपने अभी कंज्यूम की, एक कमोडिटी कल कंज्यूम की, एक चॉकलेट आज खाई एक चॉकलेट कल खाई, तो भी ये लॉ वर्क नहीं करेगा। तो ये दो अजम्पशन है इस लॉ के, लॉ ऑफ डीएमयू के, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वैसे अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया था, पिछली कुछ स्लाइड में मैंने बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या, एक बार फिर से चलिए रिवाइज करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो स्टेट है, वो सिचुएशन है जिसपे कंज्यूमर को क्या मिलता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम, यानी जो अपनी गिवन इनकम है उससे कंज्यूमर को जिस स्टेट में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है और वो उस स्टेट को नहीं चेंज करना चाहता है, उसी स्टेट को कहा जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट में है, कंज्यूमर स्टेबल स्टेट पे है, ठीक है। यानी कंज्यूमर जब अपने इनकम के अकॉर्डिंग, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग वो अपने खर्चों को इस तरीके से प्लान कर चुका है कि अब उन खर्चों से वो अपनी सारी नीड सेटिस्फाई कर ले रहा है, और अब वो बहुत ही उसने अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को मैक्सिमाइज किया हुआ है, तो ऐसी स्टेट को, ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट। अब ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो इसके कुछ अजम्पशन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कुछ अजम्पशन है। पहला अजम्पशन क्या है, रेशनल कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है वो रेशनल है, ठीक है। कंज्यूमर रेशनल है, इसका क्या मतलब है कि कंज्यूमर रेशनल है, यानी कंज्यूमर वो कंज्यूमर है हु वांट टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, जो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है विद हिज गिवन इनकम, यानी अपनी लिमिटेड गिवन इनकम से अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, तो कंज्यूमर क्या है, रेशनल है। दूसरा इसका एजम्पशन क्या है, दूसरा एजम्पशन है कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी यानी यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 नंबर्स में हम मेजर कर सकते हैं, ठीक। तीसरा एजम्पशन क्या है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब क्या है कि जो भी यूटिलिटी है जो कंज्यूमर को मिलती है कमोडिटी को कंज्यूम करने से, वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी ओनली, यानी सपोज करिए जो कमोडिटी ए वो कंज्यूम कर रहा है, उसी से जो यूटिलिटी डिराइव हो रही है उसे कंज्यूम करने से, हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई कमोडिटी बी अगर कंज्यूम किया जा रहा है तो उसकी यूटिलिटी मतलब इसकी यूटिलिटी को इफेक्ट नहीं करती, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो वही है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, ठीक।
चौथा जो assumption है that is marginal utility of money is constant। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी मैं आगे आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पे एक और अजम्पशन बस ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी की है दैट इज कांस्टेंट। तो ये 4 अजम्पशन होते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। ठीक, अब चलिए आपको बताती हूँ। सवाल ये आता है कि जो कंज्यूमर है वो कितनी कमोडिटी कंज्यूम करे। ठीक है, एक कंज्यूमर है वो कितनी कमोडिटी बाय करे, कंज्यूम करे, ताकि वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके और पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को रीच कर सके। हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं ना, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट पे जाने के लिए कंज्यूमर को कितनी कमोडिटी बाय करनी चाहिए, कंज्यूम करनी चाहिए, ताकि वो इक्विलिब्रियम की स्टेट पे पहुंच जाए, वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है, ये अब बेसिकली हमें पढ़ना है। तो इसमें 2 केसेस हैं। पहला केस क्या है, व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम, जब केवल एक कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम करता है, ये पहला केस। दूसरा क्या है, जब 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम करता है, तो ये दूसरा केस है। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ये 2 केसेस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो 2 केसेस है ना, ये मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करती हूँ कि ये, क्योंकि ये दोनों भी एक लेंदी टॉपिक हैं। ठीक है, और ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है, तो मैं ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। और ये जो दो केसेस हैं, 2 अप्रोचेस हैं, इनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक अभी तक मैंने जितना पढ़ा है इसको पढ़ के रखिएगा। यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, और उनके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उनके क्या assumption है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट तब तक पढ़ के रखिएगा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ये दोनों केसेस। ठीक, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू।